क्या पता लड़के टेक्नोलॉजी बढ़ गए यार, उसका दिमाग बढ़ रहा है, सब कुछ घर में बेटियों को मिला, बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। यही लैपटॉप और टैबलेट का मतलब होता है। अरे भाई मोबाइल पे आके टेक्नोलॉजी से जिंदगी बर्बाद हो गई। दुकान रखवा देते भाई, रोजगार दे देते, कहीं नगर निगम में नौकरी लगाओ तो बताओ मुझे। वही मानसिकता है मजदूरी कराने के लिए, वो नहीं चाहते। अरे भाई बड़े भाई, गरीब मजदूर की इनकी मानसिकता नहीं कि उनके बच्चे पढ़े। मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार इतनी बुरी है तो फ्री का राशन लेने सबसे टॉप 1 की लिस्ट में मुसलमान क्यों पहुंच रहा है? मुझे जवाब कोई देगा? देगा जवाब? मुझे मुद्दे की मैं बहस करने नहीं आया हूँ, बहस करने नहीं आया हूँ, ना चुनाव लड़ने आया हूँ। मुझे मुसलमान जवाब, मैं भी मुसलमान हूँ। इसका जवाब दीजिए। जो सत्ता में सवाल उनसे पूछा जाएगा, जो सत्ता में उनसे सवाल नहीं। सवाल कहाँ थे आपके? मोदी जी कितना बार कॉन्फ्रेंस किए, मीडिया कितना बार समय दिया? सभा, विधानसभा, कोई भी सभा, कुछ भी चुनाव आता है तो आपको महंगाई दिखती है। क्यों नहीं महंगाई दिखेगी? आपको वोट बैंक के लिए सारी चीजें दिखाई देने लगती है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पर बातचीत नहीं हो रही। हम जानना चाहते हैं कि जनता क्या सोचती है, ये बातें वहाँ सदन में होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए। ये बताइए कि सदन में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे चर्चा नहीं हो रही है, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? चर्चा होनी चाहिए, और महंगाई बेरोजगारी पर यदि चर्चा नहीं होगी तो जनता कल भुखमरी की कगार पर जाएगी। और जो ये महंगाई, भुखमरी ही भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। टमाटर का भाव आप देख लीजिए, अरहर की दाल, खान पान की जो भी चीजें हैं, अरे इस पे सरकार आप जीएसटी क्यों नहीं खान पान की चीजों पे लगाती है? लगा दीजिए। लगा नहीं है, दही पे लगा नहीं है 28%। क्या बात करते हो यार कि अरे भैया 28% दही पे जीएसटी, अभी छाछ पे कितना परसेंट है आपको पता नहीं? अब खान पान पे बता रहे भैया, लग चुका है। नहीं भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, 70 साल कांग्रेस राज करके गई थी, तब आपके जबान नहीं खुली थी। आज आपको महंगाई दिख रही है, आज भारतीय जनता पार्टी आपकी नजरों में गड़ गई है, सबसे बुरी हो गई है। क्या केंद्र नहीं, आप बताइए कि आप 70 साल पहले कांग्रेस राज करके गई थी, तब आपने कभी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप किसी के सामने जाकर ये सवाल किए? एक बोल रहे हैं 70 साल भाई साहब, ये बताइए 70 साल में रुक जाइए। अरे देश आजाद हुए कितना समय हो गया? देश आजाद हुए कितना समय हुआ? वो ये बताइए ना, जो हमने सवाल ये बता, महंगाई मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। 70 साल हो जाएंगे ये। हाँ तो 76 में से तो इनका कितना कार्यकाल हुआ? प्रधानमंत्री मोदी जी। अरे भैया तो कैसे 70 साल बोल देंगे किसी को? बताइए, आपको गड़ रही है महंगाई, बताइए। महंगाई गड़ रही है भैया, कापी कलम किताब पे जीएसटी भाई, कापी कलम किताब पर जीएसटी हटाएं, स्वास्थ्य पर जीएसटी हटाएं। समाजवादी की सरकार बन, अरे भाई समाजवादी की बात नहीं यार भाई, जो सत्ता दी जाए। अरे भैया जो सत्ता में उनसे सवाल पूछी जाएगी, बताइए इसका जवाब दीजिए। जो सत्ता में सवाल उनसे पूछा जाएगा, जो सत्ता में नहीं उनसे सवाल नहीं। सवाल कहाँ थे आपके? मोदी जी कितना बार कॉन्फ्रेंस किए, ये बताओ? मीडिया कितना बार समय दिए? सभा, विधानसभा, कोई भी सभा, कुछ भी चुनाव आता है तो आपको महंगाई दिखती है। क्यों नहीं महंगाई दिखेगी? आपको वोट बैंक के लिए सारी चीजें दिखाई देने लगती है। वोट बैंक तो हमारा भी किए हैं, पता है। इन्होंने क्या बोला, गृह मंत्री और ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, सुनिए इकलौते नहीं, आप आम जनता है, मैं भी सुनिए, से पहले आपको महंगाई नहीं दिखती थी, मुझे इसका जवाब। अरे बता, ये पहले बताए, हमारे कहें की वादा ना, हमारे समाज से भी वादा किया, हमारे समाज का वादा क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? समाज के वादे को आप उनसे जाकर डायरेक्ट जाकर सवाल कीजिए। अरे सर, मैं 65 जिलों में ज्ञापन डाल चुका। महंगाई मुद्दे तो बोल ही रहा था, 65 जिलों में मैंने ज्ञापन दे चुका उनको। जिस तरीके से लोग बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए बुरे हैं, योगी आदित्यनाथ मुसलमानों से चिढ़ते हैं, तो मैं भी एक मुसलमान हूँ। मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार इतनी बुरी है तो फ्री का राशन लेने सबसे टॉप 1 की लिस्ट में मुसलमान क्यों पहुंच रहा है? मुझे जवाब कोई देगा? देगा जवाब? मुझे मुद्दे की मैं बहस करने नहीं आया हूँ, बहस करने नहीं आया हूँ, ना चुनाव लड़ने आया हूँ। मुझे मुसलमान जवाब, मैं भी मुसलमान हूँ। वो जाने ना, पूछो उनसे क्यों? अगर आपको इतना एतराज है, इतना एतराज आपको है, एक अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना से बैठते बोलते हैं कि बाबा जी को मैं मठ में घंटा बजाने भेज दूंगा, जिससे खुद का तेलंगाना संभाला नहीं जा रहा, उत्तर प्रदेश क्या संभालेगा वो? राजभर खुद बोला था, क्यों बोला है राजभर को? क्यों अकबरुद्दीन ओवैसी एक तेलंगाना नहीं संभाल पा रहे, उत्तर प्रदेश संभालने की बात करते हैं? क्या मुसलमानों के ठेकेदार बैठे हैं? क्या वो मेरे बाप बैठे हैं? उनके कहने पे मैं चलूंगा? मेरा धर्म, मेरी जात, मेरा मजहब, मेरी चीज मुझे खुद संभालना है। मैं किसी के कहने पे नहीं चलूंगा। मुसलमान किसी के बाप का नौकर नहीं है। तो पूछो योगी आदित्यनाथ मेरे हिसाब से कहीं बुरे नहीं है, और मैं उनको बुरा मानता हूँ। जिसको बुरा लगता है वो आके मेरे सामने सवाल रख के जवाब देने का अधिकार मैं रखता हूँ, मैं जवाब उनको दूंगा। सर, योगी जी किसी के बुरे नहीं है, वो सबके बुरे हैं। वो गरीब मजदूर, बेसहारे और लाचार के बुरे हैं, जो खरे नहीं उतर रहे हैं। महंगाई इतने कर दिए हैं। सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादा की थी, 15 लाख लाएंगे, लाए बड़े भैया? हाँ
लाए। ये सवाल आप उठाइए ना, क्यों नहीं उठाते हैं सदन में जाकर आप? ये जुमलेबाजी थी। ऐसे तो सरकार, बहुत सारी सरकारों ने बहुत सारे कमेंट किए, कौन सरकार कंप्लीट कर पूरी रही है पूरी बताइए आप। बसपा की, सपा की, कांग्रेस की, बसपा की, सपा क्या की, पूरा कांग्रेस किया? की। क्या पूरा किया? पूरा किया, बताइए क्या क्या पूरा किया? क्या बताइए काम मुझे। नहीं पूरा किया बताइए आप ना। मुझे बताइए। अभी बताइए ना। मुझे अभी आप बताइए ना। बाबा जी कह रहे समाजवादी ने लैपटॉप बोला दे दिया, दे दिया, और बताइए ना? दिया, देने से क्या फायदा मिला? क्या फायदा? लड़के बताइए। टेक्नोलॉजी बढ़ गए यार, उसका दिमाग बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ कर गए। रहा है। और जिस घर में बेटियों को मिला, वो बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। जिंदगी? यही लैपटॉप और टैबलेट का मतलब होता है। अरे भाई मोबाइल पाके टेक्नोलॉजी से जिंदगी बर्बाद हुआ है। दुकान रखवा देते भाई, रोजगार दे देते। कहीं नगर निगम में नौकरी लगाओ तो बताओ मुझे। ये वही मानसिकता है कि मजदूरी कराने के लिए वो नहीं चाहते कि, कहीं बताओ तो अरे बता बड़े दो भाई मुझे। सुने, बड़े भाई गरीब मजदूर की इनकी मानसिकता नहीं कि उनके बच्चे पढ़े। लैपटॉप देने से जिंदगी, लैपटॉप देने से जिंदगी कैसे बर्बाद हुई, इसको क्लियर भाई साहब, लैपटॉप देने से एक चीज बताइए, जो चीज जिस गार्जियन में, अब जैसे भाई साहब पढ़े लिखे अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके बच्चे को लैपटॉप मिला, इनकी नजर अपने बच्चों पे रही। किसी गरीब परिवार के बच्चे पाए जाते हैं, वो कितना एडवांस, जो जानकारी उन्हें नहीं हुआ करती थी वो जानकारी उन्हें पहुंची, उसी लैपटॉप के माध्यम से पहुंची, जो उनको समय से पहले जानकारी पहुंची। गलत कह रहा हूँ भाई, बता दीजिए।